हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु कौशिक एंड आई एम हियर ऑन योर यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु। अब देखिए, पिछली वीडियोस में हमने जो बात की है, हम एरर डिटेक्शन से रिलेटेड एक सीरीज करा रहे हैं जो कि 50 क्वेश्चन की हम कराएंगे, यानी कि प्रोनाउन से रिलेटेड एक एरर डिटेक्शन का पूरा एक सीरीज करा रहे हैं जिसमें कि हम टोटल 50 क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो अभी तक हमने 18 क्वेश्चन करा दिए, यानी 18 क्वेश्चन की बात हुई है, जिसमें कि लास्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन हुए थे और उससे पिछली वीडियो में 8 क्वेश्चन आपको कराए गए थे। और उससे पहले प्रोनाउन के रूल्स से रिलेटेड 3 वीडियोज आपको मिली हैं और उससे पहले एक वीडियो में प्रोनाउन से रिलेटेड सब कुछ आपको डिस्क्राइब किया गया है कि प्रोनाउन क्या हुआ करता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और कैसे कैसे हम उनको समझेंगे। तो वो बातें हो चुकी हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं एरर डिटेक्शन की। तो एरर डिटेक्शन से रिलेटेड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप ध्यान रखें कि पिछली वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपको रूल्स तैयार नहीं होंगे तो आप एरर डिटेक्शन कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ बेस्ड होता है किस पर? रूल्स पर। तो रूल्स से रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आई बटन से भी जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एरर डिटेक्शन से रिलेटेड अगले क्वेश्चंस की। तो देखें, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अपीयर होता रहेगा, उससे देखेंगे और देखने के बाद उसमें जो भी एरर होगी उसको कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि एरर कहां पर है, क्या एरर है। और उसके बाद अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम आपको कराने जा रहे हैं साथों साथ। तो चलिएगा देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्या है कि इफ आई वर हिम, सेंटेंस है क्या, इफ आई वर हिम आई कुड नॉट मिसबिहेव लाइक दिस, यानी कि अगर मैं उसके जैसा होता या उसकी जगह पर होता तो मैं कभी भी इस तरह से मिसबिहेव नहीं करता। और वही सेंटेंस में गलती क्या है, तो सेंटेंस में गलती पता चल गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख देंगे, नहीं तो चलिए आइए देखते हैं कि गलती कहां पर है। तो हमने कुछ रूल्स कराए थे आपको, रूल्स में बताया था कि एक रूल क्या बताया था कि भाई एक वर्ब हुआ करती है जिसका नाम हुआ करता है क्या, तो नाम हुआ करता है बी वर्ब। और बी वर्ब यानी कि जब भी कहीं पर किसी चीज का होना या ना होना दिखाया जाता है तो वहां पर बी वर्ब का जिक्र किया जाता है। और बी वर्ब की टोटल 5 फॉर्म हुआ करती हैं। कितनी फॉर्म? 5 फॉर्म हुआ करती हैं, यानी कि कहीं भी इज, आर, एम, वॉज, वर, यानी इनमें से कोई भी वर्ब दिखाई दे जाए या बी वर्ब स्वयं ही दिखाई दे जाए तो वहां पर उसके तुरंत बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो वो हमेशा किस केस का होना चाहिए, तो वो हमेशा होना चाहिए किस केस का? सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, यानी कि नॉमिनेटिव केस का होना चाहिए। यानी कि या तो होना चाहिए आई या वी या यू या ही, शी, इट और दे, यानी कि हमेशा जब भी कभी बी वर्ब के बाद कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। और सब्जेक्टिव केस कौन से? तो ये हुआ करते हैं हमारे सब्जेक्टिव केस, यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनमें से कौन सा होना चाहिए किसके बाद? बी वर्ब के बाद। और यहां पर भी वही गलती है कि यहां पर आया क्या, इफ आई वर हिम, तो आई वर, और वर क्या हुआ करता है? तो वर हमारा बी वर्ब है, बी वर्ब है। और बी वर्ब है जब हमारा वर, तो हम समझ जाएंगे यानी कि बी वर्ब के बाद तो भैया सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। और यहां पे उसने लगा रखा है क्या, तो लगा रखा है उसने हिम, जो कि गलत है, यानी कि वहां पर हिम की जगह होना चाहिए था क्या, ही होना चाहिए था। और वही यहां पर गलती है, यानी कि गलती है पहले वाले सेंटेंस में, और पहले वाले सेंटेंस में ही गलती है, उसी को टिक कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एवरीवन अनाउंस्ड वंस प्लान इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। तो सभी ने क्या किया? अनाउंस कर दिया अपना अपना प्लान। तो अपना अपना प्लान ही तो अनाउंस किया होगा, यानी कि गलती कहां पर है? तो गलती पहचानने के लिए हमें पता होना चाहिए, सबका पॉजिटिव केस पता होना चाहिए। तो हमने ये बात आपको बताई थी कि जैसे आई का पॉजिटिव केस माई हुआ करता है, ही का पॉजिटिव केस हिज हुआ करता है, उसी प्रकार वन का पॉजिटिव केस वंस होता है। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आया था कुछ ऐसा सा, तो उसमें हमने बताया था आपको वन का पॉजिटिव केस वंस होता है। उसके अलावा जितने इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ करते हैं उनमें पॉजिटिव केस के तौर पर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को लगाया जाता है, ना कि वंस को। और यहां पर भी उसने वही गलती की है कि एवरीवन अनाउंस्ड, वंस नहीं आएगा, क्या आएगा? हिज प्लान, यानी सबने अपना अपना प्लान बताया, तो वंस की जगह पर क्या आना चाहिए था? हिज आना चाहिए था। और वही गलती यहां पर हो गई, यानी कि गलती कौन से सेंटेंस में है? तो दूसरे वाक्य में गलती है, यानी वंस नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? हिज आना चाहिए था। और वही हमारी गलती है। चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर जल्दी से। अगला सेंटेंस पढ़ा कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कोऑपरेट विद वन अनदर इन दिस मैटर। बता देंगे जल्दी से गलती कहां पर है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ रहा हूं कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कोऑपरेट विद वन अनदर इन दिस मैटर, या नो एरर। तो बता देंगे कमेंट में और देखें गलती कहां पर है। सेंटेंस देखेंगे ध्यान से कि इंडिया एंड पाकिस्तान, कितने लोगों की बात हुई, यानी कितनी चीजों की बात हुई? तो बात हो रही है 2 कंट्रीज की, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड, चाहिए क्या करना चाहिए? कोऑपरेट करना चाहिए विद
वन अनदर। अब विद के बाद जो शब्द वन अनदर आया है, गलती वहीं पर है। और गलती क्या है कि भैया वन अनदर जो आया करता है ना, वो तो दो से अधिक के लिए आया करता है। क्यों? क्योंकि रूल था हमारा, क्या रूल था, यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ करते हैं कौन से, तो दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। और ईच अदर आया करता है दो के लिए और वन अनदर आया करता है दो से अधिक के लिए। और वही तो गलती है यहाँ पर, यानी कि वन अनदर तो दो से अधिक के लिए आता है, जबकि ये बात कर रहा है सिर्फ दो की। और जब दो की बात कर रहे हो तो दो से अधिक वाली बात कैसे लगा देंगे, यानी कि वन अनदर नहीं आना चाहिए था, उसको हटा देंगे। उसकी जगह क्या लगना चाहिए था, ईच अदर लगना चाहिए था। और वही गलती है, यानी कि सेंटेंस नंबर सी में गलती है। सी पोर्शन हमारा गलत है और उसी पे हमारा आंसर हमें मिल गया। क्लियर? अगली बात करते हैं, देखेंगे अगला सेंटेंस। देखें बड़े ध्यान से, सेंटेंस आया ही वॉज। बता देंगे जल्दी से, सेंटेंस आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, बता देंगे कि गलती कहां पर है। कि ही वॉज अम्यूज्ड व्हेन ही केम टू नो ऑफ हिम सिंगिंग इन द कॉम्पिटिशन, यानी कि उसको खुशी हो गई कि जब उसको पता चल गया कि वह जो है कंपटीशन में गाने वाला है। तो देखिए गलती कहां पर है, सेंटेंस में बता देंगे कमेंट बॉक्स में गलती कहां पर है। सेंटेंस है क्या, ही वॉज अम्यूज्ड व्हेन ही केम टू नो ऑफ हिम सिंगिंग इन द कॉम्पिटिशन। तो देखिए रूल बताया था, और रूल क्या बताया था, तो रूल बताया गया था कि जब भी कभी, यानी कुछ वर्ड्स बताए गए थे जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और कुछ वर्ड्स बताए गए थे जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। और उन्हीं वर्ड्स में जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, उनमें से एक वर्ड हुआ करता है क्या, अम्यूज्ड। अम्यूज्ड जो शब्द हुआ करता है उसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, और यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग उसके बाद नहीं किया गया है, और गलती वहीं पर है। यानी ही वॉज अम्यूज्ड हिमसेल्फ व्हेन ही केम टू नो ऑफ हिम सिंगिंग इन द कॉम्पिटिशन। वही गलती है कि अम्यूज के बाद हिमसेल्फ लगाना चाहिए था, क्योंकि ही का रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ हो जाएगा। और वही गलती है, यानी कि गलती है किसमें, पोर्शन नंबर बी में गलती है, दूसरे पोर्शन में गलती है, और वही हमारा सही आंसर बनता है। क्लियर? बात समझ में आई यहां तक की? चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। और अगला सेंटेंस हमारा क्या है कि ही इज वन ऑफ द बॉयज। अब वन ऑफ द शब्द आ गया, वन ऑफ द। अब देखिए वन ऑफ द का मतलब होता है में से एक, यानी कि बहुत सारों में से जब एक की बात की जाती है वहां पर वन शब्द लगाते हैं। इतने आप अपनी एरर ढूंढेंगे और बता देंगे कमेंट बॉक्स में कहां पर एरर है। तो देखिए वन ऑफ द, अब वन ऑफ द जब भी आएगा ना, तो उसके बाद जो भी नाउन प्रयोग होगा तो हमेशा याद रखें वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। यानी कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। तो यहां पे प्लूरल नाउन आया है क्या, तो हाँ आया है। क्या आया है भैया, तो आया है बॉयज, यानी कि एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो आगे चले, हु हैज वॉन द हॉकी चैंपियनशिप। तो हु हैज वॉन द हॉकी चैंपियनशिप। अच्छा एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, हु हैज वॉन दी हॉकी चैंपियनशिप में जो शब्द आया है हु, वो डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द हु है ना, ये यहां पर काम कर रहा है किसका, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड रूल याद रखेंगे हमेशा। देखिए जब भी कहीं पर वन ऑफ द शब्द आ रहा हो, तो वन ऑफ द शब्द में अगर हु ना लगाता वो, तो वन ऑफ द के बाद बॉयज आ गया और वो पूछने लगे कि भैया इज आएगा, आर आएगा या क्या एम आएगा, मान लिया पूछ लिया उसने, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, चूंकि वन ऑफ द की बात कर रहा है और यहां पर बात हो रही है की बॉयज की, तो चूंकि सिंगल की बात हो रही है, कितने की बात कर रहा है, वो सिर्फ बात कर रहा है वन ऑफ द, यानी कि एक है। और जब एक की बात हो रही है तो वहां पर तो इज आ जाएगा। क्या आएगा, हमेशा इज आएगा। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें उसने क्या किया, इसमें उसने बीच में हु लगा दिया। और हु जो शब्द हुआ करता है ना, वो चेंज कर दिया करता है सेंटेंस के पैटर्न को। यानी कि जब तक हु नहीं आ रहा था तब तक सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा था, ये वन शब्द कर रहा था, यानी कि एक की बात हो रही थी। लेकिन इस हु के आते ही अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, बॉयज हो गया। यानी वन ऑफ द बॉयज के बाद हु आ गया और उसी की वजह से यहां पर जो शब्द में वर्ब आएगी वो फिर हैज नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था। यानी कि हैव होगा, क्यों, क्योंकि बॉयज की बात हो रही है। यानी कि हु जो शब्द आ गया उसी की वजह से पिछला जो शब्द है वो सब्जेक्ट बन गया और उसमें अगला जो वर्ब आएगा वो क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था। और वही इसमें गलती थी। यानी कि यहां पर बॉयज के बाद हु हैव आना चाहिए था, ना कि हैज। यानी कि पार्ट नंबर 2 में गलती है, बी पोर्शन में गलती है और वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आगे की। और अगला सेंटेंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। क्या है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड हु
इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। तो यहाँ पर हु इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स कर दिया है, गलती वहीं पर है। गलती क्या है? तो गलती भैया बस इतनी सी है कि ये जो हु है ना शब्द, ये यहाँ पर गलत लगा दिया है। और क्यों गलत लगा दिया है? क्योंकि दो शब्द जैसे ये हुआ करते हैं ना, हु और विच, तो हु जो शब्द हुआ करता है वो अलग तरह से यूज किया जाता है और विच अलग तरह से, यानी कि जब भी कभी स्पेसिफिक करना हो किसी चीज को तो वहां पर विच का प्रयोग किया जाता है, हु का नहीं। और जब भी कभी कंपैरिजन हो रहा हो, और कंपैरिजन दो या दो से अधिक का कंपैरिजन हो रहा हो, तो वहां पर हु नहीं लगाते, हु की जगह पर वहां पर लगाया करते हैं क्या? तो वहां पर विच लगाया करते हैं। और वही गलती यहां पर इसने कर दी, यानी यहां पर ये हु शब्द नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? इसकी जगह विच आना चाहिए था कि विच इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। तो वही गलती है कि विच आना चाहिए था, ना कि हु। क्यों? क्योंकि जब भी कभी तुलना करते हैं तो हु नहीं विच का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, अगला सेंटेंस, और अगला सेंटेंस बहुत ही इजी सेंटेंस है, ध्यान से उसको पढ़ेंगे। सेंटेंस आपके सामने अपीयर हो रहा है, आपको दिख रहा है सेंटेंस। सेंटेंस का एरर डिटेक्ट करेंगे और तुरंत बता देंगे आंसर में, अपना कमेंट बॉक्स में लिख देंगे आंसर। जल्दी से देखेंगे सेंटेंस क्या है। अब देखिए यहाँ पर आया वन ऑफ देम, तो देखो वन ऑफ देम, वही बात आ गई वन ऑफ की, लेकिन अब की बार वन यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वन ऑफ देम यानी बहुत सारों में से एक की बात हो रही है। बात तो सही है कि भैया वन ऑफ द, जैसे यहाँ पर आया था ना वन ऑफ द बॉयज, उसी प्रकार देम आया, यानी कि शब्द तो प्लूरल ही आएगा, नाउन तो प्लूरल ही आएगा। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। आगे चले, फॉरगॉट टू टेक दियर बैग। अब गलती कहाँ पर हो गई? दियर में गलती हो गई। क्यों? क्योंकि बात तो हो रही है वन ऑफ की, यानी कि सिंगल की बात हो रही है, और वहां पर वो प्रोनाउन क्या प्रयोग कर लिया उसने? दियर प्रयोग कर लिया। और दियर तो आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि दियर तो प्लूरल के लिए आया करता है, जबकि वन ऑफ यानी कि किसी एक की। यानी सेंटेंस का मीनिंग सही से चेक करेंगे कि वन ऑफ देम यानी बहुत सारे थे और उनमें से एक भूल गया। फॉरगॉट टू टेक दियर बैग, तो जब बहुत सारों में से एक भूला तो दियर बैग कैसे आएगा? हिज बैग आना चाहिए, और वही यहां पर गलती है। तो दियर बैग ना आकर के क्या आना चाहिए था? हिज बैग आना चाहिए था। वही हमारा सही आंसर मिल गया हमें, यानी ऑप्शन नंबर 2 में हमारा सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सेंटेंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है अगला, कि इफ द टीचर इज गुड। कितने टीचर की बात कर रहा है? सेंटेंस में एरर डिटेक्ट करेंगे। सेंटेंस आपको दिख रहा है, तुरंत आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम, और नो एरर। तो सेंटेंस हमने पढ़ा कि इफ द टीचर इज गुड, तो टीचर इज गुड यानी कि सिंगल टीचर की बात कर रहा है, एक ही तो टीचर की बात कर रहा है। तो इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड, यानी कि जब टीचर अच्छा है तो द स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। तो टू के बाद देम क्यों आया? जबकि टू के बाद क्या आना चाहिए था? हिम, क्योंकि कितने टीचर की बात कर रहा है। यानी कि ये जो प्रोनाउन आया है ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी ना आया है, ये प्रोनाउन आया है टीचर के लिए, और चूंकि प्रोनाउन टीचर के लिए आया है यानी कि सेंटेंस में गलती है, और गलती है लास्ट पोर्शन में, यानी कि देम नहीं आना चाहिए था, हिम आना चाहिए था, क्योंकि बात हो रही है सिंगल टीचर की। अगर दो टीचर की या दो से अधिक टीचर की बात करता तब तो वहां पर देम लगा देते, लेकिन यहां पर सिर्फ एक टीचर की बात हो रही है, इसलिए देम नहीं आना चाहिए था, उसकी जगह क्या आना चाहिए था? हिम आना चाहिए था, और वही सेंटेंस में गलती है। सेंटेंस में वही गलती मार्क करेंगे। बात करेंगे अगले सेंटेंस की, तुरंत देखें अगला सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? लेट राज एंड शी। अब देखो लेट वाला सेंटेंस आ गया, और लेट क्या हुआ करता है? तो देखिए हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि लेट के साथ कौन सा प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। सेंटेंस में बता दें, जैसे कि लेट के साथ मी आता है या आई आता है, या उसी प्रकार लेट अस आता है, या लेट वी आता है, या लेट हिम आता है, या लेट ही आता है। तो देखिए ये चीज हम अच्छे से जानते हैं कि लेट जो शब्द होता है ना, वो भी हमारे वर्ब का काम करता है। यानी सेंटेंस की स्टार्ट अगर लेट से हो रहा हो तो सेंटेंस इंपेरेटिव हुआ करता है, और इंपेरेटिव की शुरुआत हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करते हैं, यानी कि ये भी हमारा क्या काम करता है? एक तरह से ट्रांजिटिव वर्ब का ही काम करता है, सकर्मक क्रिया का ही काम करता है। और चूंकि ये सकर्मक क्रिया का काम करता है, इसीलिए सकर्मक क्रिया का रूल था हमारा कि प्रपोजिशन और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाएंगे, तो इसीलिए इसके बाद आई नहीं आता, वी नहीं आता और ही नहीं आता। आता है क्या? मी, अस और हिम आता है, जो कि किसके इसके प्रोनाउन होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस के। और वही गलती इसने यहां पर की है क्या? कि लेट राज एंड शी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शी तो भैया सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, उसकी जगह आना चाहिए क्या? हर आना चाहिए, जो कि किस केस का प्रोनाउन होता है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है ना, सी हर हर, तो वहां पर हर आ जाना चाहिए, जो कि होता है किस केस का? ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहां तक की बात समझ में आ गई है। बात करेंगे देखें नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत अच्छा, कि दे दैट रन। तो दे दैट रन आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड, यानी कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, फेम के पीछे भागते हैं, वो हमेशा डिसअपॉइंट फील करते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं। तो देखिएगा दे दैट रन
आफ्टर फेम एंड मनी आर आ रहा है, बिल्कुल सही है। लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड, कोई गलती नहीं लग रही, लेकिन गलती है। कहां पर गलती है? तो भैया गलती तो पहले ही सेंटेंस में हो गई, क्योंकि दे आ गया और दे के बाद उसने दैट लगा रखा है। अब भाई दैट किसके लिए लगाते हैं? तो दैट नहीं लगाया करते, ये तो लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, यानी ये तो लिविंग की बात हो रही है। और लिविंग चीज़ों की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर हम हमेशा दे के बाद दैट नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पर क्या लगाना चाहिए था? हु लगाना चाहिए था, दैट नहीं। दैट की जगह पर क्या आना चाहिए था वहाँ पर? हु, यानी कि दे हु रन, यानी कि जो लोग भागते हैं तो लोग ही तो भागेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि नॉन लिविंग थिंग्स भागने लगेंगी, यानी कि टेबल कुर्सी मेज ये थोड़ी ना भागेंगी पैसे के पीछे, तो वो तो पर्सन ही भागा करते हैं। इसीलिए वहाँ पर क्या आना चाहिए था? हु रन, यानी दे दैट रन नहीं, दे हु रन। अगली बात करते हैं, तो यहाँ तक की बात क्लियर है, यानी कि ये तो पहले ही सेंटेंस में एरर थी, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, द मैंगोज ऑफ यूपी आर स्वीटर देन महाराष्ट्र, नो एरर, यानी कि सेंटेंस में फिर से गलती पहचाननी है। बता दें गलती कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो सेंटेंस देखें कि द मैंगोज ऑफ यूपी के जो आम हुआ करते हैं यूपी के, आर स्वीटर मीठे हुआ करते हैं, देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र किसी फल का नाम थोड़ी ना है। यानी कहना क्या जा रहा है, सेंटेंस का मीनिंग सही से पहचाने, कह रहा है कि द मैंगोज ऑफ यूपी की जो आम है यूपी के, आर स्वीटर मीठे हुआ करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से क्या? तो महाराष्ट्र के आमों से ही तो मीठे होंगे। तो भैया देन के बाद महाराष्ट्र लगाने का तो मतलब ये हो गया कि महाराष्ट्र से मीठे हैं हमारे आम। तो महाराष्ट्र कोई खाने की चीज थोड़ी है जो मीठा होगा, यानी गलती वहीं पर है। तो देन नहीं आना चाहिए था, वहां पर क्या आना चाहिए था? दोज ऑफ महाराष्ट्र। तो देन को वहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह दोज ऑफ लगा देंगे, क्योंकि जब भी तुलना करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि डायरेक्टली इस चीज़ों की तुलना जो होगी वो चीज़ों से होगी, वैसे ही सिटी की तुलना सिटी से होगी, यानी पर्सन की तुलना पर्सन से होगी। तो चीज़ की तुलना चीज़ से होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ पर भी दोज ऑफ महाराष्ट्र आना चाहिए था, यानी महाराष्ट्र के आमों से मीठे हैं यूपी के आम, और किसी तरह की बात ये नहीं कर रहा। तो वहाँ पर देन की जगह दोज ऑफ आना चाहिए था, वही गलती यहाँ पर हुई है। तो अगली बात करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे जरा। सेंटेंस क्या है कि रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज एंजॉयिंग देमसेल्व्स इन द पार्टी। तो सेंटेंस में गलती पहचानने की कोशिश करेंगे, जल्दी बता देंगे गलती क्या है, सेंटेंस में कमेंट बॉक्स में लिख देंगे गलती क्या है, और देखेंगे कि गलती क्या है। तो देखें, सेंटेंस में गलती पहचानने के लिए हमें रूल क्लियर होने चाहिए, और रूल ये बनता है, यहाँ पर एक रूल आया, और रूल क्या आया कि कुछ शब्द हुआ करते हैं एज वेल एज, टुगेदर विद, नन बट, ठीक है, बिसाइड्स, लाइक, डिसलाइक, ये कुछ शब्द हुआ करते हैं। जब भी कभी इन शब्दों का प्रयोग हो दो शब्दों को जोड़ने के लिए, यानी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों इन शब्दों से, तो उसको हमें ध्यान रखना हुआ करता है कि सेंटेंस में जब भी कभी दो शब्द इन शब्दों से जुड़े हुए हों, यानी दो सब्जेक्ट इन शब्दों से जुड़े हुए हों, तो हमेशा हमारा पहला जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट जो लगाएंगे वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि चलिए सेंटेंस का मीनिंग हिंदी में समझ के देखते हैं जरा कैसे बैठ रहा है। तो सेंटेंस आया कि रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यानी रोहित अपने दोस्तों के साथ इज एंजॉयिंग, एंजॉय कर, इज एंजॉयिंग देमसेल्व्स इन द पार्टी। तो इज एंजॉयिंग देमसेल्व्स इन द पार्टी का मीनिंग क्या निकालेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग लिख लेगा कि रोहित अपने दोस्तों के साथ पार्टी को एंजॉय कर रहा है या कर रहे हैं। तो कर रहे हैं नहीं आएगा, क्या आएगा? कर रहा है आएगा, यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा? तो सब्जेक्ट यहाँ पर एक्चुअल में रोहित होगा, यानी रोहित के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब लगेगी, और रोहित के अकॉर्डिंग ही क्या लगेगा? प्रोनाउन लगेगा, यानी कि इज और देमसेल्व्स जो लगेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगेंगे? तो वो रोहित के अकॉर्डिंग लगेंगे, ना कि किसी और शब्द के अकॉर्डिंग। और वही इसमें गलती हो गई है कि रोहित के अकॉर्डिंग इज आ गया, वो तो सही है, लेकिन भैया देमसेल्व्स नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? हिमसेल्फ आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? हिमसेल्फ आना चाहिए था, और वही इसमें गलती थी। अब देखिएगा, यहाँ तक आपके क्वेश्चंस हो गए हैं 12, तो टोटल 12 क्वेश्चंस की हमने बात की है, यानी कि पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने बात की थी 8 क्वेश्चंस की, दूसरी वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस की बात की, और इस वीडियो में 12 क्वेश्चंस की बात हो गई है, यानी कि अभी तक टोटल 30 क्वेश्चंस हम प्रोनाउन से रिलेटेड कर चुके हैं। इन वीडियोज़ को जिसने नहीं देखा है वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेंगे, या आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।